हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, जीपैट के रिजल्ट्स अभी आउट हुए और जीपैट के रिजल्ट में भी जस्ट लाइक नाइपर्स यहाँ जिडिशियंस ने अपनी जीत का परचम लहराया है। एक के बाद एक टॉपर्स देखने को मिल रहे हैं और इस टॉपर स्टॉक सीरीज में हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं निताली के साथ में। सो निताली, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेसफुल रिजल्ट। और अभी रिजल्ट आने के बाद कैसा लग रहा है अभी? सर, बहुत बहुत ज्यादा ही खुशी हो रही है मुझे। और जब रिजल्ट आया था तब तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना भी आ सकता है। लेकिन फिर उसे बार बार चेक करने के बाद यकीन हो गया कि नहीं, ये मेरा ही रिजल्ट है। और हाँ, सब नहीं, कुछ हो गया। क्योंकि और हम लगातार मेहनत कर रहे थे और उसके बाद अगर ऐसे रिजल्ट्स आते हैं तो खुद के लिए भी एक शॉकिंग होता है कि अरे वाह, क्या बात है, फाइनली हमने कर दिखाया, क्या फाइनली हम वहां पहुंच गए क्या। मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे आता हूँ निदाली। आज से कुछ समय पहले आपने स्टार्ट किया था, साल, 2 साल, 2.5 साल स्टार्ट कब किया? और कहां से आपको पता चला कि नहीं, जीडीसी के थ्रू हम ज्वाइन कर सकते हैं और जीडीसी इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराता है? कैसे आपको पता चला था? सर, मुझे 2 साल पहले ही पता चला, जब मैं थर्ड ईयर में थी, कि जीडीसी ये प्लेटफॉर्म है। और ये मेरे फ्रेंड्स के थ्रू और कुछ सीनियर्स थे मेरे बस में, उनसे उनके थ्रू पता चला कि जीडीसी करवाता है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि सर, हमारे कॉलेज का टाइमिंग और क्लास का टाइमिंग अगर मैच भी नहीं हो रहा है तो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड होते हैं, और वो रिकॉर्डिंग्स हम देख सकते हैं। और वो मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें। तो फिर हम, मतलब, हमारे कॉलेज का टाइमिंग बहुत ही अलग था ना, मतलब बहुत ज्यादा था। तो फिर ऐसा ओके। होता था कि नहीं देख सकते अपन लाइव क्लासेस। तो हम रिकॉर्डिंग कर देते थे और उस नेक्स्ट डे अपन बस में देख सकते हैं, ओके। कहीं पहुंच और जाते हैं। उसी के थ्रू आप यहाँ तक पहुंच पाए। आपने यस। बोला निताली 2 साल की जर्नी, ये 2 साल की जर्नी जब आपकी स्टार्ट हुई तो ऐसा नहीं है कि एक एक सेम पेस पे हमारी जर्नी चलती है। शुरुआत में हो सकता है हमको बहुत एक्साइटमेंट होता है, हम बहुत तेजी से चीजों को ग्रैब भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे करके एक्साइटमेंट डाउन होने लगती है। फिर आता है एक फेज, नहीं नहीं, करना है करना है करना है। तो ये जो जर्नी होती है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के थ्रू होकर के चलती है, एक रोलर कोस्टर राइड हुआ करता है। आपके साथ ऐसा क्या हुआ? ऐसे क्या क्या चैलेंजेस आए थे कि नहीं, लग रहा है प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, नहीं हो पा रहा है? तो अगर मैं पूछूं, निताली के साथ ऐसा हुआ था क्या? जी सर, ऐसा तो हुआ ही था। जब पहले मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो मुझे लगा कि नहीं, रोज रोज के क्लासेस तो ठीक है ना, कर ही लेते हैं। और करती गई। फिर सेमेस्टर आया, सेशनल्स की एग्जाम हुई। फिर तब ना क्लासेस छूट गई थी बीच में। और फिर बाद में फिर से जब क्लासेस कंटिन्यू करने की बारी आई तब ऐसा लगा, अरे मेरे इतने सारे क्लासेस पेंडिंग है, अब इतना सारा बोझ आ गया है, मैं कैसे करूंगी। और फिर ऐसा कुछ थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग कि इतने सारे हैं अभी एक साथ, अभी अपना गैप भी आ रहा है और कुछ ना कुछ चीजें आती ही रहती है। तो तब हो गया था। लेकिन फिर हमने, मतलब मैंने देखा, फिर जब मैंने क्लासेस फिर से स्टार्ट करना ही पड़ा। फिर तब सर भी बोल रहे थे कि सर को पूछते हैं हम लोग कि सर अभी पेंडिंग है तो क्या करें। तो सर ने कहा कि उसे शुरू, मतलब एक बार शुरू तो करो, खत्म ही कर लोगे ना, खत्म कर ही लोगे आप लोग। और सर के मोटिवेशन से हम लोग सर कर ही पाए। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हमेशा बिगनिंग टफ होती है, लेकिन अगर एक बार जर्नी की शुरुआत कर दी जाए तो मंजिल तक तो जरूर पहुंचते हैं, जैसा कि आपने करके दिखाया है। निताली, अब मैं यहाँ पे आऊंगा थोड़ा सा क्लासेस को लेकर के। हमारी क्लासेस हर दिन 3 क्लास, 4 क्लास, 2 क्लास भी कभी कभी हुई, तो ये चलती रही। क्लासेस के साथ ऐसा कैसा एक्सपीरियंस था आपका? टीचर्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस लगा आपको? थोड़ा सा मैं उस बारे में भी जानना चाहूंगा। सर, क्लासेस मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि सबका पढ़ाने का स्टाइल, स्पेशली अखिलेश सर और अभिषेक सर, मतलब आपका और अभिषेक सर का, मुझे बहुत बहुत ही पसंद आया। और इसकी वजह से मेरा कोलॉजी और ऑर्गेनिक बहुत अच्छा बन गया था। और मैं, अ, हमारा जो ग्रुप है पढ़ने का, उसमें मैं ऑर्गेनिक सबको समझा के देती थी ओके। कि वो, हाँ। मतलब फिर खुद पढ़ भी रहे हैं और हम दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं कि देखो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे यूज करना है। जी सर। चलो, तो वो और बहुत अच्छा लगा जब आप ऐसा करते हो कि हाँ, आप अपने साथ साथ जब एक ग्रुप को भी आगे लेकर के चलते हो कि नहीं चलो पढ़ना है, तो ये काफी हम्म, अच्छा है। अच्छा, चलो इसी पर मैं एक आना चाहूंगा। निताली, कई बार ऐसा होता है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं, ग्रुप स्टडी अच्छी नहीं होती है, सिंगल स्टडी सही है। आपके इस जर्नी में कैसा था आपके साथ? आपको ग्रुप स्टडी ज्यादा सही लगी या सिंगल स्टडी, सेल्फ स्टडी ही सही लगी? तो ग्रुप स्टडी मैंने 1 साल पहले स्टार्ट की, मतलब एक नहीं, 1.5 साल बोल सकते हो। जब हमारा थर्ड ईयर का जिपैट का था तब हमने ग्रुप स्टडी स्टार्ट किए थे।
और हमारे ग्रुप में बहुत ही अच्छे लोग थे सर। सर एक लड़का था जो प्लान बनाता था, और हम ओके। बाकी 5 लोग उस प्लान को फॉलो करते थे। मतलब हम 5 पांडव है और वो एक श्री कृष्णा जो प्लान बनाएगा और हम उसके प्लान पे चलेंगे। ओके। ऐसा तो बहुत ही अच्छा था वो पूरा सफर बहुत और अगर याददायक। ऐसा ग्रुप सर्कल हो ना जहां सभी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो और प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहे हो, तो मुझे लगता है कि सभी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। निताली, थोड़ा सा मैं अब आना चाहूंगा कि एमसीक्यूज पर हम कई बार पढ़ाई तो कर रहे हैं, थ्योरी हम बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे मार्क्स टेस्ट देते हैं तो मार्क्स कम आते हैं, और वो सबसे बड़ा डिमोटिवेशन का शायद कारण बनता है एक। आपके साथ ऐसा क्या हुआ था क्या, कि हाँ मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन उस समय अपने आप को कैसे आपने संभाला? सर मार्क्स जैसे जीडीसी में ऐसे डेली टेस्ट भी होते हैं और वीकली टेस्ट भी होते हैं। तो कैसे वीकली टेस्ट में कभी 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 नहीं, बहुत बार मेरे मार्क्स बहुत कम आ जाते थे। लेकिन फिर उसको ओवरकम करने के लिए भी हमने बहुत ट्राई किया। हमने ग्रुप स्टडी भी किया। जैसे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड था तो एक्सप्लेनेशन देखते गए, और हमारे ग्रुप में जिसको भी समझ गया था कि या नहीं ये इसको ऐसे कर सकते हैं सॉल्व, तो वो उसको बताते गया। मतलब हम ग्रुप में ही बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर लेते थे। और अगर कुछ नहीं समझे तो फिर हम कॉलेज में भी हमारे टीचर्स थे जो हमारे जो हमें गाइड करते थे। हम उनसे भी पूछते थे कि सर ये कैसे हो सकता है, मैम ये कैसे हो सकता है। हमारे स्कूल में मतलब जीपैट के लिए बहुत ज्यादा ही मोटिवेट थे ओके। 2 टीचर। तो वो तो बहुत हेल्प करते बिल्कुल थे। बिल्कुल, जब पूरा एक ग्रुप मोटिवेट करता है, कि पूरा जो इन्वायरमेंट है वो अगर आपको मोटिवेट कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर हमेशा ही रहता है कि नहीं, मुझे अपने गोल के लिए लगे रहना है, और जो मैंने एक बार डिसाइड किया है, अपना जो ड्रीम देखा है, मुझे वहां तक पहुंचना ही पहुंचना है। मैं थोड़ा सा आऊंगा मॉड्यूल्स पर। आपको क्या स्टैंडर्ड बुक्स आपने फॉलो करी थी, और करी थी तो कौन सी करी थी, या मॉड्यूल्स ही आपके लिए इनफ थे? तो स्टैंडर्ड बुक्स तो मैंने मतलब जब हम सेमेस्टर के लिए वगैरह पढ़ते हैं तब यूज किए थे। लेकिन जब जीपैट के लिए पढ़े तो फिर मैंने सिर्फ मॉड्यूल से ही पढ़ा, क्योंकि ऐसा था कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, रिवीजन भी करनी होगी। तो अगर स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हैं तो रिवाइज रिवाइज नहीं कर पाएंगे इतना इफिशिएंटली, लेकिन मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं तो रिवाइज कर पाएंगे, बार बार रिवाइज कर पाएंगे। और मुझे लगता है रिवीजन ही की है सक्सेस की, तो इसलिए मैंने मॉड्यूल ही बिल्कुल, प्रिफर। रिवीजन ही की है। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि आप अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहेंगी, किन गलतियों को अगर वो नहीं करते हैं तो ऐसे एक सक्सेसफुल रिजल्ट की ओर वो पहुंच सकते हैं? गलतियों की मैं खास तौर से बात कर रहा हूं यहाँ पे, निताली। सर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती तो ये होती है कि हम डिमोटिवेट होते हैं जल्दी से, और हम सेल्फ डाउट पे ही रहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे या मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें खुद को समझाना पड़ेगा कि हम कर लेंगे। क्यों नहीं होगा, बाकी सब भी तो कर ही रहे हैं। और जैसे आप बोलते कि वो कौन से नए प्लैनेट से आए हैं, इसी प्लैनेट से है। तो हमें खुद को समझाना पड़ेगा, हमें खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हम जिनके साथ पढ़ रहे हैं उनको भी मोटिवेट रखना पड़ेगा, ताकि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा हो कि हमेशा मोटिवेशन रहे हमारा। और जीडीसी से मोटिवेशन तो मिलता ही रहता है। तो ओके। रियलिटी में भी हमें मोटिवेटेड होना चाहिए ताकि हम सब कुछ कर पाए, क्योंकि सबको एक पुश की जरूरत है जो मोटिवेशन करवा ही देगा सब कुछ। करेक्ट है। निताली, थोड़ा सा मैं और आऊंगा इस पूरे जर्नी के दौरान, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैं यहाँ पे अगर आपसे पूछूं कि सबसे फियर्ड सब्जेक्ट निताली का और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट इस पूरे जर्नी में कौन सा था? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो कोग्नोसी था, क्योंकि उसमें मुझे लर्न करना रहता था बहुत कुछ, और मुझे याद ही नहीं रहता था। मेरा ग्रुप जो था वो बहुत अच्छा था, वो करवा लेते थे लर्न, लेकिन मुझसे नहीं होता था कोग्नोसी। लेकिन जो मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है वो कोलॉजी और ऑर्गेनिक है। चलो, बहुत अच्छे। और इन जवाब सारे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ एक सब्जेक्ट से हमारी बात बन सके, हमको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो हर एक सब्जेक्ट से आपको एग्जाम में मिलना है। और कहीं ना कहीं अगर ग्रुप पूरा हेल्प कर रहा था, तो उसी का ही आज ये रिजल्ट है जो यहाँ पर निताली इस रैंक के साथ हमारे साथ बैठी हुई है। निताली, थोड़ा सा मैं अब आऊंगा, क्या लगता है आपको जीपैट और नाइपर, क्योंकि आपने दोनों में बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो जीपैट और नाइपर के एग्जाम्स में क्या कोई डिसिमिलरिटीज आपको लगी कि नहीं नहीं ये अलग है दोनों में, या फिर एक ही प्रिपरेशन से दोनों को ही हम क्रैक कर सकते हैं बहुत अच्छे रैंक के साथ? सर सिमिलरिटी मतलब उन दोनों में भी समानता तो बहुत है, क्योंकि जीपैट की अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो नाइपर का हो ही जाता है। नाइपर तो वैसे भी इजी होता है जीपैट से। तो नाइपर में बस थोड़ा सा है जो नॉन फार्मा पोर्शन है जो हमें करना पड़ेगा, लेकिन वो भी इतना बेसिक है कि हमने 10th 11th
ट्वेल्थ में तो पढ़ा ही है वो, तो वो हो ही जाता है। बस हमें फार्मा पे फोकस करना है बहुत ज्यादा। और जीपैट की प्रिपरेशन को कर रहे हैं तो नाइपर हो जाता, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है उसका। नहीं बिल्कुल, और ये जरूरी है कि कई बार ऐसा बच्चा सोचता है कि नहीं हमें दोनों एग्जाम्स के लिए अलग अलग अप्रोच, अलग अलग स्ट्रेटजी से जाना पड़ेगा क्या, लेकिन फार्मा पोर्शन तो हमारा दोनों के लिए सेम है। और फार्मा अगर आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कोई भी फार्मा का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सिलेबस तो सबके लिए एक ही जैसा होता है। लास्ट में निताली सिर्फ मुझे आपसे जानना है, जीडीसी आपके इस जर्नी में कितना हेल्पफुल था, क्या कहना चाहेंगे आप? तो जेडीसी बहुत बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल था मेरे लिए, क्योंकि मैंने 2 साल से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो म- मेरा कैसा था, मैं पहले लेक्चर्स कर लेती थी और फिर बाद में कॉलेज जाके वही मेरा रिवाइज हो जाता था। मतलब मेरी पढ़ाई भी हो रही है, रिवीजन भी हो रहा है, और सब कुछ एक साथ हो रहा है, तो वो अच्छा था मेरे लिए। इसलिए थर्ड ईयर में भी मैंने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया था जीपैट में, और फोर्थ ईयर में तो हुआ ही बिल्कुल, बहुत। फोर्थ ईयर में तो आपने एकदम झंडे ही गाड़ दिए हैं कि हाँ ये हमारे जीत का झंडा है। थैंक यू सो मच निताली, आप हमारे साथ जुड़े और आपने सारी बातें हमारे साथ शेयर की। पूरे जीडीसी फैमिली की तरफ से हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड आई होप ऐसे ही आप इस सक्सेस को कंटिन्यू रखेंगी आगे भी। जब आप और भी बहुत सारे एग्जाम्स अभी जिंदगी के भी पड़े हुए हैं, वहां भी आप ऐसे ही निखर के सामने आएंगी। एंड आई होप फेलिसिटेशन में हम बहुत जल्द मिल रहे हैं, इसको 1-to-1 सेशन हम लोग बहुत जल्द क्रिएट करेंगे एक साथ, जब हम इंटरव्यू करेंगे एक बार फिजिकल मोड में भी, क्योंकि बहुत हो गया ये ऑनलाइन, अब एक बार फिजिकल भी हमारा इंटरव्यू तो बनता है। थैंक यू सो मच निताली, एंड मिलते हैं बहुत जल्द फेलिसिटेशन प्रोग्राम में। थैंक यू सर।